पराजित होकर शरण में आए हुए इंद्र सहित देवताओं को स्कंद का अभयदान। अध्याय 227। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ग्रह उपग्रह, ऋषि, मातृकागण और मुख से आग उगलने वाले दर्पयुक्त पार्षद गण, ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृका गणों के साथ रहकर महासेन को सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। देवेश्वर इंद्र को अपनी विजय के विषय में संदेह ही दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ आगे बढ़े। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र ले बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी, उसमें जोर जोर से विकट गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभा का विस्तार महान था, उसके ध्वज सन्नाह कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सभी लोग श्री प्रसन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने भी उन पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र, अभिनंदन, स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत होकर वहीं चक्कर काटने लगी। अग्नि कुमार स्कंद यह देखकर कि देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना प्रारंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी की आयुध जल गए, किसी के वाहन। वे सब के सब सहसा तितर बितर हो आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे। उस समय तरह इस तरह के जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अभिनंदन अग्निनंदन स्कंद की ही शरण में आए। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। महाराज, इंद्र के छोड़े हुए उस वज्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाई पसली पर गहरी चोट पहुंचाई और उन मना स्कंद के पार्श्व भाग को छत विछत कर दिया। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर प्रकट हुआ, जिसका युवा अवस्था थी। उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस अद्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभयदान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। स्कंद के पार्षदों का वर्णन। अध्याय 228। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो, जो देखने में बड़े अद्भुत। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते थे। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वहां अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई थीं। पूर्वोक्त कुमार
ग्रहों के विशाख स्कंद को अपना पिता माना। भगवान स्कंदा बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणों और अपने पुत्र से घिरकर मातृकाओं के देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की ही रक्षा करते थे। वे ही भद्रसाख तथा कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूपा महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया वे सब स्कंद के पास आईं और पूछने लगी, हम क्या करें? कुमारियां बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हों और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं, यही हमारा प्रिय मनोरथ है। आप इसे पूर्ण कीजिए। तब उन उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गईं। काकी, हालिमा, मालिनी, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा, ये सातों शिशुओं की माताएं हैं। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्त वर्ण की थी। शिशु और मातृका गणों को लेकर जो 8 व्यक्ति होते हैं उन्हें विराष्टक कहा जाता है। बकरे के से मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से यह समुदाय वीर नवक कहा जाता है। युधिष्ठिर, स्कंद का ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो राजन। वह 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उसकी पूजा करती हैं। स्कंद के 6 मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम भद्रशाख हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अग्नि रसोपाख्यान के प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ।